आज के इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं यूजी टोदो वर्सेस माहितो को। पिछले एपिसोड में हमने यूजी और नोबारा को माहितो से लड़ते हुए देखते हैं, पर आखिर में नोबारा माहितो से लड़ते हुए मर जाती है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हमें पास्ट की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम मेगुमी, यूजी और नोबारा को देखते हैं। वो दोनों एक कॉफ़ी शॉप में हैं और तभी वो लोग गोजो के शर्ट के ऊपर कॉफ़ी गिरा देते हैं और यही लेके उनका प्रॉब्लम, उनका झगड़ना चालू होता है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है यूजी नोबारा के बॉडी के सामने खड़ा हुआ है। नोबारा की बॉडी वहीं पे गिरी हुई है। उसका सर की हालत, उसका फेस की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके सर के एक साइड से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, वहीं पे उसका अंत हो चुका है। यूजी किसी तरीके से बस उसको देखते हुए कहने लगता है, नोबारा कुगिसाकी। हमें तभी बताया जाता है यूजी के दिमाग पे कितना ज़्यादा गहरा चोट लगा है। पहले चोजो से हारा, फिर सुकुना ने उसकी बॉडी पे कंट्रोल किया और अपना रैम्पेज चलाया, फिर केंतो नानामी का डेथ, और वो कितना सहन करेगा। वो पूरी तरह से टूट चुका है, उसका बॉडी काँप रहा है, हाथ शेक करने लगता है। वो किसी तरह कहता है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नोबारा नोबारा। वो रो रहा है, उसकी सहने की लिमिट अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए माहितो उस पर अपने ब्लैक फ्लैश से अटैक करता है, जिससे हम देखते हैं यूजी को बहुत ज़्यादा चोट लगता है और वो बहुत दूर जाके गिरता है। उसके मुंह, उसके चेहरे से खून निकलने लगता है। वो अब लड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा है। माहितो हंस रहा है, उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक करते ही जा रहा है, पर यूजी को देखते हैं वो उसका एक अटैक का भी जवाब नहीं दे रहा है। उसके मुंह से खून की नदियाँ बह रहा है। और तभी माहितो हंसते हुए चिल्लाते हुए कहता है, तुम इसे लड़ना कहते हो? ऐसे ही ताकत के साथ, ऐसे ही डिटर्मिनेशन के साथ तुम यहाँ लड़ने आए हो? कितने नाइव हो तुम। ये एक वार है, ये कोई ऐसा बैटल नहीं जहाँ पे तुमको कोई रॉन्ग चीज़ सुलझाना है। तुम और मैं दोनों एक ही तरह के हैं यूजी। मैं किसी को भी बिना सोचे मार सकता हूँ और तुम किसी को भी बिना सोचे बचाते हो, और उसके लिए चाहे तुम्हें किसी भी कर्स टेक्निक को, कर्स यूज़र को या फिर कर्स स्पिरिट को मारना पड़े। तुम और मैं एक ही जैसे है यूजी। और तभी देखते हैं यूजी नीचे गिर जाता है, उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। उसके सामने है माहितो। वो कहने लगता है, क्या तुम मुझे ऐसे ही हराओगे? सच में? तुमको क्या लगता है? यूजी किसी तरह कहता है, नहीं, मैं कभी नहीं। और तभी देखते हैं माहितो आखिरकार उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी देखते हैं वो जब तक उसे मारता उसका जगह बदल चुका था। वो पूरी तरह से चौंक जाता है। अभी वो बिल्कुल भी समझ नहीं पाया अभी क्या हुआ। बस अब उसकी आंखों को देखो, आप समझ जाओगे। और तभी हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है, यूजी गिरा हुआ है और उसके पास हम तोदो को देखते हैं। और तभी देखते हैं उसके पास दौड़ते दौड़ते आराता नाम का और एक स्टूडेंट आता है और वो कहता है, मैंने इस लड़की को अच्छा ट्रीटमेंट तो दिया है, पर मुझे नहीं लगता कि वो बच पाएगा। और तभी देखते हैं तोदो यूजी की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, जाग जाओ मेरे भाई, अभी तो लड़ाई शुरू हुई है। पर यूजी लड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं था। उसके पास अब और कोई मोटिवेशन ही नहीं है लड़ने के लिए। तोदो थोड़ा सा चौंकता है, पर तभी यूजी रोते हुए कहता है, ये सिर्फ नोबारा की बात नहीं है, नानामी भी मर चुका है और सुकुना ने बहुत सारे लोगों को मारा है। मैंने कोशिश की थी दूसरों की मदद करने की, पर मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं सच में कुछ नहीं कर पाया। मैं एक मर्डरर हूँ। मैं अब खुद को और रोक नहीं सकता, मैं खुद को माफ़ नहीं कर सकता। पर तभी देखते हैं माहितो को, वो हंसते हुए उनकी तरफ फिर से आगे बढ़ने लगता है। पर जब तक वो वहाँ पहुँचता तब तक देखते हैं तोदो उसे बहुत जोर से किक मारता है, जिससे वो बहुत दूर जाके गिरता है। वो समझ नहीं पाता क्या हुआ है। फिर भी हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वो हंसने लगता है और कहने लगता है, अमेजिंग, सच में मुझे पता है तुम्हारा ये पावर्स कैसे काम करता है, पर फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा। पर तभी देखते हैं तोदो को, वो यूजी को अच्छे से समझाने लगता है, उसे मोटिवेट करने लगता है ताकि वो फिर से नॉर्मल हो सके और लड़ने के लिए तैयार हो सके। वो उसे बार बार समझाता कि हम लोग जुजुत्सु सोर्सरर से, हमको ये सब सहना पड़ता है, हमको खोना पड़ता है दूसरों को। और उसकी बातें सुन के यूजी को देखते हैं वो थोड़ा सा मोटिवेट तो होता है और थोड़ा सा चौंकने भी लगता है। तभी देखते हैं तोदो को, वो माहितो से लड़ने के लिए तैयार होता है। यूजी को अराता के पास छोड़ के आता है ताकि वो उसे ट्रीट कर सके। माहितो और तोदो को आमने सामने देखते हैं। माहितो खुद को एक जाल की तरह या फिर नेट की तरह किसी चीज़ में बदल लेता है, पर तोदो को देखते हैं वो उसे
उसे पीछे से खींचने लगता है। तभी माहितो फिर से अपना सोल मल्टीप्लिकेशन का अटैक उस पर करने ही वाला था कि तोदो को देखते हैं वो फिर से क्लैप करता है और अपना जगह बदल लेता है। इससे माहितो और ज़्यादा चौंकता है और सोचने लगता है सच में ये तो बहुत अच्छा है, मतलब वो सिर्फ मेरी अटैक्स को डॉच ही नहीं कर रहा है, वो साथ में मुझसे डिस्टेंस भी बनाया हुआ है। तभी हम देखते हैं उसके पीछे वो एक कार्स ऑब्जेक्ट को फेंकता है, पर तोदो आसानी से उसको भी डॉच करता है। तभी तोदो क्लैप करता है और हम देखते हैं वहाँ पे उसके सामने यूजी अब खड़ा हो चुका है, वो लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका है। और तभी वो सोचने लगता है आई एम सॉरी नानामी, मैं आसान रास्ता चुनने वाला था, पर अब मैं और ज़्यादा भागने नहीं वाला। और हम तभी देखते हैं वो अपना ब्लैक फ्लैश का यूज़ उस पर करता है। माही तो पूरी तरह से डर जाता है। हम देखते हैं इंस्टेंटली वो बहुत दूर जाके गिरता है, फिर भी खुद को संभालते हुए हंसने लगता है और कहता है अच्छा आखिरकार मौत से वापस आ गए तुम। हम तीनों को आमने सामने देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हमें लड़ाई से पहले की थोड़ा झलक दिखाया जाता है। दूसरे डिवीजन को हम देखते हैं मीबा को उसके हाथ से मेकामारू कहने लगता है और उसे समझाने लगता है कि उसको क्यों लड़ाई में जाने नहीं दिया गया है। पर इससे मीबा बिल्कुल खुश नहीं है। वो बस यही कह रही है कि मैं वीक हूँ इसीलिए मुझे जाने नहीं दिया गया। वो रोने लगती है, पर मेकामारू उसे अच्छे से समझाता है और वो ये भी कहता है यहाँ पे तुम वीक नहीं हो, यहाँ पे मैं हूँ वीक। एक एक करके दूसरे डिवीजन के सारे लोगों को देखते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम प्रेजेंट में लड़ाई का सीन देखते हैं। माहितो यूजी पर अटैक कर रहा है, पर हम देखते हैं यूजी तोदो दोनों मिल के माहितो के ऊपर एक के बाद एक अटैक कर रहे हैं। वो दोनों माहितो पर भारी पड़ रहे हैं। माहितो दोनों को एक साथ संभाल तो रहा है, पर फिर भी वो सोचने लगता है मेरा ताकत अभी 40% बचा हुआ है, क्या मैं इन दोनों को एक साथ संभाल पाऊँगा? क्या ये जो तोदो है इसकी इतनी ज़्यादा ताकत के सामने मैं टिक पाऊँगा? हाँ, हो सकता है इतादोरी को कुछ कर सकूँ, पर मुझे सबसे पहले इसको संभालना होगा। पर तभी हम देखते हैं वो तोदो की तरफ अटैक करने जाता है और दूसरी तरफ यूजी की तरफ एक कर्स ऑब्जेक्ट फेंकता है, पर तभी तोदो आसानी से उसके क्लैप करके उसके साथ अपना जगह बदल लेता है। ये देख के माही तो पूरी तरह से चौंक जाता है और सोचने लगता है क्या वो नॉन लिविंग चीज़ों के साथ भी अपना प्लेस स्विच कर सकता है? मतलब कैसे? ये सब तो ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस है, इन सब के साथ अपना प्लेस कैसे बदल सकता है? तभी देखते हैं तोदो को वो अपना ब्लैक फ्लैश का अटैक उस पर करता है और बहुत ही जोर से उस पर एक किक मारता है, पर माही तो आसानी से उसका अटैक को डॉज करता है और रोकता है। उससे हंसते हुए कहने लगता है इसका कोई फ़ायदा नहीं कि तुम मुझे कितने ही ताकत से मारो, अगर तुम मेरे सोल को हिट नहीं कर सकते तो तुम मुझे मार नहीं सकते। हम यूजी और तोदो दोनों को देखते हैं बहुत ही ज़्यादा सीरियस, वो दोनों लड़ने के लिए तैयार हैं। माहितो भी लड़ने के लिए तैयार होता है और तभी देखते हैं माहितो अपने मुंह से कुछ बहुत अजीब अजीब चीज़ें उगल देता है और सबको सोल मल्टीप्लिसिटी और बॉडी रिपेल अटैक से पूरी तरह से चेंज करता है और उन सबको एक बहुत बड़े से क्रीचर में चेंज कर लेता है। ज़मीन तोड़ के उसका अटैक बाहर निकलता है। तोदो भी ये देख के कहने लगता है मैं इतने सारे चीज़ों के साथ एक साथ अपना बॉडी स्विच नहीं कर सकता, अब तुम्हें ही कुछ करना होगा इतादोरी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं माहितो को वो ज़मीन तोड़ के सब बाहर निकालता है। बाहर की ज़मीन पूरी तरह से इधर उधर बिखर जाता है, सारे कंक्रीट सारे दीवार टूटने लगता है। माहितो हंसते हुए कहता है ये हमारा लास्ट चांस है, हम लोग एक दूसरे को कर्ज कर सकते हैं। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आता है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।